बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मेरा जो है वो फूड पांडा से छुट्टी करने को दिन जा रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे किचन ऑफ नहीं किया, तो बस आज मैंने कुछ ज़रूरी काम करने थे, कुछ मैंने घर की कुकिंग सेट करनी थी और मैंने अपनी मेडिसिन लेने के लिए भी जाना था। तो ये सारे काम कुल मिला के काफ़ी सारे थे, तो सोचा कि किचन तो ऑफ हो सकता है, लेकिन जो यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होती है ना, वो मैं ऑफ़ नहीं कर सकती। वो उसके बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि मशवरा दूँ अच्छा कोई दिन आपका स्किप ना रहे। जो लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं तो उनको मैं कोई ना कोई बात ज़रूर सिखा के जाऊँ, जिनसे इनके नॉलेज में इजाफा हो और ऐसा ना हो कि वो कोई दिन उनका सीखे बगैर रह जाए। तो इंशाल्लाह ताला रोज़ की यही रूटीन हुआ करेगी। तो आज जो है ना, मैं आपको जो बताऊँगी ना, वो ये कि फूड पांडा के जो कस्टमर होते हैं उनको हम प्राइवेट कस्टमर किस तरह बना सकते हैं, और प्राइवेट कस्टमर बना के उनको रेगुलर किस तरह बनाया जा सकता है। कि फिर क्या होगा, जो हमें फूड पांडा की 33% जो हमें कमीशन भरना पड़ता है, हम इतनी सारी मेहनत हम करते हैं और वो फिर उनको भी उसमें से हिस्सा देना पड़ता है। अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें एक वो राइडर प्रोवाइड करके देते हैं, तो ये उनका हक बनता है। लेकिन कभी कभार हमें अपनी ट्रिक भी लगानी पड़ती है कि वो हम अपनी मेहनत को फुल अपने पॉकेट में किस तरह लेकर आएँ। तो ये भी मैं आपको आज सिखाऊंगी कि किस तरह हमने उनका माइंड सेट करना है। अच्छा नहीं, यहाँ पर मैं बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि मैं बना रही हूँ चार गोश्त। आप इसको भी देख लें, और अगर आपको नहीं बनाना था तो सीख लें मैं कैसे बनाती हूँ चार गोश्त। बाकी फूड पांडा पर कस्टमर को हम प्राइवेट किस तरह कर सकते हैं, और प्राइवेट कस्टमर को हम रेगुलर कस्टमर किस तरह बना सकते हैं। एक फूड मेन्यू जो है हमने कस्टमर तक किस तरह पहुंचाना है, ये सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और कुछ आपके माइंड में बातें हैं, कुछ कस्टमर के माइंड में होती हैं, तो वो सारी मैं क्लियर कट करूँगी, ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ना कस्टमर से बात कर सकें और वो आपसे कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए। जब वो आप से बात करें ना, आपने इतनी अच्छे तरीके से उससे बातचीत की हो, इतना अच्छा उसका आपने माइंड सेट किया हो कि वो बस आपको ऑर्डर ही दे और कोई एक्स्ट्रा बात ना करो। और साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि फूड पांडा पर कस्टमर की रेशो को किस तरह बढ़ा सकते हैं, वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से हमारा एरिया श्रिंक हो जाता है, और ऐसा हम क्या करें कि हमें फूड पांडा का जो है वो कमीशन ना भरना पड़े। तो ये सारी बातें आज आपसे डिस्कस करें, यही अपने थंबनेल पर भी देखी हैं, तो ये सारी बातें आपसे शेयर करूँगी। कस्टमर को अपनी तरफ बुलाने के लिए, ताकि वो आपको ही ऑर्डर करे, तो आपने कुछ सीक्रेट्स रेसिपीज़ लगानी है जो किसी और रेस्टोरेंट में ना मिलती हो, यानी कि वो जायका भी ना मिले और वो डिशेस भी ना मिले। तो कोई भी अगर आपसे रेसिपी पूछता है ना, तो आपने इसको बतानी नहीं है अपनी सीक्रेट रेसिपी। जब वो बना ही लेगा तो फिर आप ये जो रेसिपीज़ में शेयर करते हैं आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। आपने कोई चटनी, आपने सीक्रेट चटनी ऐसी बना लेनी है जिसमें आप अच्छे अच्छे मसाले डालते हो, जो आपकी नानी दादी के ज़माने की हो, या कोई आपने इस तरह जैसे कि मैं अक्सर जो है ना वो माश की दाल के साथ खट्टी हरी मिर्ची बनाती हूँ, जो कि मैं बहुत कम लोगों को उसकी जो रेसिपी बताती हूँ। तो इस तरह की डिशेस आप बनाएं, लगाएं, तो फिर कस्टमर को जो सिर्फ आपके ही रेस्टोरेंट से मिले। और फिर दूसरी बात है कि अब हम फूड पांडा के जो कस्टमर होते हैं उनको हमने प्राइवेट किस तरह करना है। एक तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से ना हम इनका नंबर पर्सनल हमारे पास आ जाता है, वो मैं किसी वैसे डिटेल वीडियो में बता दूंगी। वैसे तो फूड पांडा का नंबर हमारे पास शो नहीं होता, लेकिन वो उसके लिए बहुत अंदर सिस्टम में जाना पड़ता है, फिर जाके वो ना हम उसका जो है ना प्राइवेट कस्टमर से डील कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि वो कौन से कस्टमर हैं जो हमारी बातों में आकर प्राइवेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हम हर किसी को प्राइवेट कर दें, कुछ लोग तो पसंद ही नहीं ना करते। लेकिन जिन लोगों के हमारे पास नंबर होते हैं हम उनसे प्राइवेट डीलिंग करते हैं। हमें उन्हें कॉल करना होगा कि जैसे कि वो बाई चांस हमारे पास राइडर के थ्रू आ जाते हैं नंबर, फूड पांडा वालों के जो रेगुलर कस्टमर के नंबर आ जाते हैं, हम फूड पांडा जो भाई लोग आते हैं हमारे पास, हम उनसे भी वो नंबर ले सकते हैं। ये एक वैसे बहुत मुश्किल से वो लोग कहते हैं, लेकिन अगर हम कोई फूड पांडा वाले अच्छा हमारा उनसे बिजनेस डीलिंग चल पड़े तो हम उनसे ले सकते हैं, और फिर इस तरह जो है ना वो हम उन्हें प्राइवेट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको है ना ऑर्डर, एक तो ये होता है कि उनको कॉल करना पड़ेगा कि अगर आप मुझे फूड पांडा पर ऑर्डर करेंगी तो या करेंगे, तो उधर वो मुझे टाइम लिमिटेशन बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से ना खाना इतना ज़बरदस्त नहीं बनता। लेकिन अगर आप मुझे प्राइवेट ऑर्डर देंगे
तो वो मैं 1-2 दिन का अपने टाइम लेना है और आपने बताना है उनको कि मैं आपका ऑर्डर बहुत अच्छे से रेडी करूँगी, मेरे पास टाइम भी ज़्यादा होगा और आपको चीज़ भी टाइम पर मिलेगी। एक तो ये आपने माइंड में बात रखनी है। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप फूड पांडा पर काम कर रही हैं या भी आपने शुरू करना है, तो आपने अपना माइंड सेट लगाना है कि आपने काम जल्दी जल्दी करना है, अपने हाथ तेज़ तेज़ चलाने हैं और जहन आगे से आगे चलाना है। जहन आगे से आगे कैसे चलाना है? आपने सुबह सवेरे उठ जाना है, सुबह सुबह सारे काम कर लेने हैं, मसाले मेरा सामने रख लेने हैं। जिस खाने की डील लगाई ना आपने, उसकी ग्रोसरी आपने पूरी रखनी है, सारे मसाला जात जो है हाफ डन करके रख लेने। एक और बात, आपने हाइजीनिक का बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि आप जिससे फूड इनवेलप में आप खाना पैक करके भेजते हैं, उसमें चिकने हाथ बिल्कुल भी ना लगे हो। कि जब आप किचन का काम कर रही हैं उसमें चिकने हाथ लग जाए तो ये जो है ना, कस्टमर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, बल्कि वो इस चीज़ को माइंड करता है। और खाने, मैं तो अक्सर ना खाने पीने के मुकाबले में ना मामले में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। हर चीज़ साफ़ सुथरी और फ्रेश कस्टमर तक जानी चाहिए। आपने डील भी ऐसी नहीं लगानी जिसमें काम ज़्यादा करना पड़े। जैसे चने की दाल के करेले होते हैं, नमक लगाओ, सुखाओ, फ्राई करो वगैरह वगैरह, ये सारे टाइम टेकिंग काम है। कम मेहनत वाले काम करने हैं जिसमें टाइम भी ना ज़्यादा लगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। जितने मेहनत वाले काम होते हैं ना, वो या तो आप लंच टाइम लगाएं या फिर रात की कुकिंग में लगाएं। जैसे कि काले चने हो गए और मैरिनेशन वाले काम हो गए, तो ये आप दिन में कर सकती हैं। फिर शाम को आपने रेडी करके रखा हुआ होगा वही खाना। जैसे काले चने आपने आधा किलो खुद घर के लिए बना लिए, आधा किलो आपने कस्टमर के लिए बना लिए, तो वो आपने भिगोने में काफ़ी 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो वो आप सारे दिन में कर लेंगे। वही वाली डील आपने रात में लगा दी, तो इस तरह हो सकता है। और इसी तरह अगर आप प्राइवेट कस्टमर जो है आपको मैरिनेशन का काम देते हैं, तो मैरिनेशन में ये होता है कि वो उसमें कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो वो आपने कस्टमर से एक दिन पहले का टाइम लेना है। रात को ओवरनाइट आपने मैरिनेशन के लिए लगा दिया और अगले दिन उसको उसके टाइम के मुताबिक उसको रेडी करके वो डिश भेज दी। तो इस तरह आपने जो लंबे टाइम के लिए जिसमें काम में मेहनत ज़्यादा होती है, तो वो आपने इस तरह प्राइवेट ले लें या फिर टाइम ले लें। उस टाइम लिमिटेशन में आप उनको पहुँचा सकती हैं। मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊँ ना, फूड पांडा पर जो आपने ऑर्डर की डील लगानी ना, वो उसमें आलू, अंडे, पराठों का सामान जो आप झटपट रेडी कर सकते हैं, ऑमलेट वगैरह है वो कर लें। आलू कम से कम अपने घर में 4-5 किलो पड़े होने चाहिए ग्रोसरी में। वो इसलिए अंडे आपके पास पूरी अंडों की ट्रे खरीद लिया करें, उसमें ऑमलेट वगैरह आ जाते हैं। ये सारे जल्दी बन जाने वाले हैं। तो इसमें ये होता है, मज़े की बात यह है कि आलू से 8-10 डिशेज़ आप बना सकती हैं। आलू अंडे बना लें, आलू गोश्त बना लें, आलू ऑमलेट बना लें, आप लोग आलू के पराठे बना सकते हैं, आलू के फ्राइज़ बना सकती हैं। ये सारे जो है ना, बहुत सारी डिशेज़ हैं जो आलू से बन जाते हैं। आलू का रायता बन जाता है, आलू कीमा बन जाता है। आपने ऐसी चीज़ों की डील लगानी है ना जो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाए। वैसे आजकल ना सर्दियों में चाइनीज़ फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ख़ासतौर पर लोग सूप पसंद करते हैं, मोमोज़ पसंद करते हैं, चीज़ से फ्राइज़ पसंद करते हैं। चीज़ फ्राइज़ मैं आपको बता देती हूँ ज़रा जल्दी कि किस तरह मैं बनाती हूँ। मैंने फ्राइज़ आलू की कट की और वो मतलब उनको फ्राई कर दिया, और उसके बाद डिस्पोजेबल बॉक्स सिल्वर का जो होता है ना, उसमें वो आलू की फ्राइज़ रखने के बाद ऊपर से चीज़ डाल दी, काली मिर्च डाल दी, स्प्रिंकल कर दी, और कुछ ऊपर से ना मशरूम और शिमला मिर्च चॉप करके थोड़ी सी डाल दी। और फिर बस 5 मिनट के लिए आपने ओवन लगा देना है और उसके ऊपर से केचप लगा के आपने कस्टमर को हवाले कर देनी। इसी तरह आप मैकरोनी का भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जल्दी बन जाती हैं और पसंद भी आती हैं। चटपटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो कस्टमर ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं, और फिर इनमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा आता है, टाइम भी नहीं लगता। एक चीज़ और अपने माइंड में रखनी है कि जब आप प्राइवेट कस्टमर को आपने कभी भी ना नहीं करनी। बेशक कोई चीज़ ना भी बनानी आती है ना, आपने किसी तरह ऑर्डर पकड़ लेना है। इससे 1-2 दिन का टाइम लेने, कस्टमर को खुश करना है ना, हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। खाने के हवाले से हमें कस्टमर को हर तरीके से खुश रखना है, और आपको पता है कि फिर वो हर चीज़ जायकेदार मिलेगी, डिश बनी हुई मिलेगी और रेगुलर मिलेगी, तो कस्टमर जो है वो खुश हो जाता है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे हर किस्म की डिश अवेलेबल हैं, जो मर्ज़ी आप बनाना सीख लें आपको मिल जाती है। तो ये इस तरह कस्टमर को पता होगा कि मैंने किसी और रेस्टोरेंट पे जाऊँगा तो वहाँ से शायद इनकार हो जाए, लेकिन यहाँ से इनकार नहीं होना। तो आपने ज़रूर उनकी ना हर बात को पूरा करना है खाने पीने के हवाले से। जो भी कस्टमर जो है ना, वो अगर आप ऑर्डर करते हैं ना, आपने बहाने नहीं करने हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं। कभी भी कस्टमर को अपने वीक पॉइंट नहीं बताते। बस यही चीज़ें आपने दिन में लगानी जो कि मैंने आपको बताई हैं। और एक सवाल आता है कि आपका एरिया श्रिंक हो जाता है, आप
ऑर्डर्स नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आप अक्सर जो है ना छुट्टी कर लेते हैं, या फिर ज़्यादातर, या फिर आप किचन को ऑन ऑफ कर देते हैं, आराम कर रही होती हैं, या कोई आ जाता है, तो इस तरह ना आप का जो एरिया ना वो श्रिंक हो जाता है। एक ऑर्डर अगर कैंसिल करते हैं ना, अब आपको सोचिए कि आपका जो फूड पांडा का है ना एरिया, वो बूस्टअप जो करता है फूड पांडा, वो आपको 4 से 5 किलोमीटर पर बूस्टअप करता है। तो 4 से 5 किलोमीटर में कितने सारे एरिया आ जाते हैं। अगर एक ऑर्डर कैंसिल करने से एक एरिया श्रिंक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे वो बूस्टअप नहीं कर रहा होता आपको। तो ये बात आपने समझ नहीं की है। और अगर इसी तरह कितने सारे ऑर्डर कैंसिल कर देंगी ना, तो कितने सारे एरियाज़ जो है ना वो आपके श्रिंक हो जाते हैं, फिर आपको ऑर्डर्स नहीं आते। और रही बात कि आपको फूड पांडा का जो है वो कमीशन ना अदा करना पड़े, तो उसके लिए यही है कि आप प्राइवेट ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ें। उसमें जो सारा प्रॉफिट आता है ना वो आपकी पॉकेट में जाता है, फूड पांडा वालों को नहीं देना पड़ता। और अगर आप मेरी इस तरह जो है ना मेरी सारी टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आप फिर जाहिर सी बात है आप की कस्टमर की रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी। और इन बातों का अपने ख्याल रखना है। बस मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोगों ने ना सोचना है कि बस मैंने ना आगे बढ़ना है, मैंने अपने घर वालों को सपोर्ट करना है। अब कुछ लोग होते हैं ना वो वीडियो देखते हैं और बस वो प्लान करते हैं, बाद में उनका इरादे जो होते हैं ना वो बैठ जाते हैं दूध की झाँक की तरह। आपने इस तरह नहीं करना, आपने हमेशा अपने आप को ना वार्म अप रखना कि बस अब मैंने सोचा है तो मैंने करना ही करना है। तो बस आपने इन बातों का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जतेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने अभी तक मेरे 10 यानी कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए। अब जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।